नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और यह कब-कब यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड क्या होता है। आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो हमारे वेन्स में दिया जाता है इंट्रावेनस फ्लूइड कहलाता है। हमारे हार्ट यानी हृदय में दो तरह की नलिकाएँ पाई जाती है, आर्टरी और वेन्स, जिसमें आर्टरी हमारे हृदय से ब्लड को लेकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है और इसके बाद हमारे शरीर से ब्लड को वापस हृदय तक ले जाने के लिए वेन्स पाई जाती है। इसी वेन्स में आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है, जिससे हृदय तक जा सके और हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक पहुंच सके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड्स के प्रकार के बारे में। आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं। आईवी फ्लूइड्स यानी इंट्रावेनस फ्लूइड 5 प्रकार के होते हैं। पहला एनएस नॉर्मल सलाइन बॉटल, दूसरा डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जो डेक्सट्रोज होता है नॉर्मल सलाइन के साथ, यह एक प्रकार का शुगर होता है। तीसरा जो है आरएल रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन, चौथा जो है D5, D10, D25 सोल्यूशन, पांचवा जो है मेनिटॉल सोल्यूशन। ठीक है, ये जो चार हैं एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन मेनिटॉल के बारे में बात कर लेते हैं। मेनिटॉल ठीक इसके उल्टा है, जब बॉडी में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनएस के बारे में। ठीक है, यानी नॉर्मल सलाइन बोतल के बारे में। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% NaCl होता है। ठीक है, यानी 100 ml सोल्यूशन में 0.9% NaCl होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यह कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर यूज फॉर वुंड वॉशिंग, यानी घाव को धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नॉर्मल सलाइन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा नंबर यूज फॉर डाइल्यूट कॉन्सनट्रेटेड इंजेक्शन, यानी ऐसा इंजेक्शन जो काफ़ी गाढ़ा होता है उसको पतला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। 3 से 4 बोतल आप मैक्सिमम 24 घंटे में पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किस किस पेशेंट को आप नहीं दे सकते हैं एनएस। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को एनएस नहीं देना है क्योंकि इसमें जो NaCl होता है वह बीपी को इंक्रीज करता है। ठीक है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका पहले से बीपी बढ़ा हुआ है उसको आप एनएस नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो NaCl होता है वो बीपी को इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा बात प्रेग्नेंट वोमेन को नहीं देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डीएनएस के बारे में, यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोतल के बारे में। जो डेक्सट्रोज होता है यह एक प्रकार का शुगर होता है, इसलिए यह डायबिटीज़ वाले पेशेंट में यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें 0.9% NaCl होता है, 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, इनमें जो 0.9% NaCl के साथ 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यह कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी कम हो गया हो उस व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यदि किसी व्यक्ति को इंसुलिन अचानक से कम हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। 3 से 4 बोतल 24 घंटे में आप चढ़ा सकते हैं पेशेंट को। मैक्सिमम 3 से 4 बोतल आप 24 घंटे में पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किस किस पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहले एवॉइड इन डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, यानी जिस पेशेंट को शुगर है उस पेशेंट को डीएनएस नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेक्सट्रोज होता है वह शुगर होता है, वह शुगर को बढ़ा देगा। ठीक है, इसलिए एवॉइड इन डायबिटीज यानी डायबिटीज़ वाले पेशेंट यानी शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना है। एंड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आरएल के बारे में, यानी रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। ठीक है, इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यह कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन एंड इनबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है, और दस्त के कारण हमारे इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बर्न यानी कोई जल जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। सर्जरी यानी सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइपोटेंशन, यानी जब किसी मरीज़ का बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह डायबिटीज़ वाले पेशेंट यानी शुगर वाले पेशेंट के लिए सूटेबल माना गया है। ठीक है, यह डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आरएल के बोतल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, मतलब कि यह पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है कि पेशेंट किस कंडीशन में है। ठीक है, फिर भी मतलब कि 24 घंटे में 1 से 2 बोतल आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम D5, D10, D25 के बारे में। ठीक है, इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें नॉर्मल सलाइन के साथ डेक्सट्रोज होता है। D5 में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यह कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। वीकनेस में इसका यूज़ किया जाता है, डिजीनेस में इसका यूज़ किया जाता है, एनर्जी कम हो गया तभी भी इसका यूज़ किया जाता है, और डिहाइड्रेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। 3 से 4 बोतल आप 24 घंटे में चढ़ा सकते हैं पेशेंट को। 3 से 4 बोतल आप 24 घंटे में चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। एवॉइड इन डायबिटिक पेशेंट। ठीक है,
डायबिटीज़ वाले पेशेंट को यह बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो डेक्सट्रोज होता है वह एक प्रकार का शुगर होता है, ठीक है। यानी शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना है आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं हम मेनिटल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। मेनिटल सोल्यूशन यह एक डायरेटिक मेडिसिन होता है। डायरेटिक मेडिसिन यानी ऐसी मेडिसिन जो हमारे यूरिन आउटफ्लो को बढ़ा देती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। 100 ml सोल्यूशन के साथ 20 ग्राम मेनिटल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यह कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो बॉडी में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है, और बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका यूरिन काफ़ी कम होता है उन व्यक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। डायरेटिक मेडिसिन जो हमारे पेशाब के अवतल को बढ़ा देती है, हमारे बॉडी में स्वेलिंग को कम कर देती है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देती है, ठीक है। यह वीडियो सिर्फ आपका मेडिकल नॉलेज के लिए बनाया गया है, खुद से इसका उपयोग ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।